भक्त प्रहलाद कहता है कि भगवान आपकी कृपा से सारे काम स्वतः स्फूर्त अपने आप ही हो रहे हैं, तो फिर मुझे मांगने की क्या आवश्यकता है। भगवान बोले पुत्र आए हैं तो कुछ न कुछ तो दे करके जाएंगे, जो तुम्हारी इच्छा हो मांग लो। अब भगवान ने हठ धारण कर लिया तो भक्त प्रहलाद कहते हैं कि ठीक है भगवान, अगर आप देना ही चाहते हैं तो फिर ठीक है, आप मुझे ये वरदान दीजिए कि कामनाओं का हृदय से समूल नाश हो जाए, मांगने की कभी इच्छा ही नहीं हो, इच्छाओं का सदैव के लिए नाश हो जाए, कभी कोई मांगने की इच्छा ही नहीं हो, यही वरदान आप दीजिए। वाह रे भक्तराज, जब हट कर लिया भगवान ने कि मांगो मांगो, तो बोले ठीक है ये दीजिए कि कभी मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़े, इच्छा ही नहीं हो, कामना ही नहीं हो, मांगना ही नहीं पड़े। भगवान ने कहा तथास्तु, और निर्मल भक्ति अपने चरणों में प्रदान की। भगवान ने अंतर ध्यान हुए। लोग कहते हैं कि महाराज उस समय तो खंभ फाड़ करके भी भगवान प्रकट हो गए। लगता है कथा में कुछ उतना रस नहीं आ रहा दिखता है, फिर भी माता बहनें बातें करती है, समझ नहीं आता, या तो कोई कमी है कथा में। माइक वाइक सही चल रहा है महाराज, आवाजें आ रही है कि नहीं, पीछे तक आ रही है ना? फिर क्या बात है, बीच बीच में माता बहनें क्यों अपनी घर की चर्चा करने लग जाती, समझ में नहीं आता। लोग कहते हैं कि पहले उस समय तो खंभ फाड़ करके प्रकट हो गए, आज कितनी बिल्डिंगें गिर जाती, कितने मकान गिर जाते हैं, कितने ही खंभ गिर पड़ते हैं, उसके बाद भी भगवान क्यों नहीं प्रकट होते हैं। एक कवि कहते हैं, सूर्य अनेक फिरे कन मांगत, पै पद सूर्य सुस्वाद कहाँ है। बोले अनेक सूरदास मिल जाएंगे वहां सुंदर सुंदर पद गाते हुए, परंतु जो पदों में मिठास सूरदास के पदों में थी वो आजकल के सूरदासों के लिखे हुए पदों में कहां है। सूर्य अनेक फिरे कन मांगत, पे पद सूर सुस्वाद कहां है। पुनिताल मजीरा बजात फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ है। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ है। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ है। ताल मंजीरा बजाती हुई कितनी आज भी मीराएं मिल जाती हैं महाराज, परंतु जो कृष्ण के प्रति अपने गोविंद के प्रति जो मतवालापन, जो चाह मीरा के हृदय में थी, वो आजकल की मीराओं के हृदय में भला कहाँ देखने को मिलती है। राम जी की कथा तो दुनिया भर के कई संतों ने, महंतों ने लिखी, कई लेखकों ने लिखी, परंतु जो मर्यादा गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस में है, वो मर्यादा कहीं और नहीं है। बोले नृसिंह तो हर खंभ में, हर जगह, हर स्थान पर बसते हैं, परंतु प्रहलाद जैसी निष्ठा भी तो होनी चाहिए महाराज। भगवान तो प्रकट हो जाएंगे, आज भी प्रकट होते हैं, हो सकते हैं, परंतु कम से कम प्रहलाद जैसी निष्ठा तो होनी चाहिए। भक्त प्रहलाद को कृतार्थ किया। कालांतर में भक्त प्रहलाद ने अनेक वर्ष तक राज्य भोगा, फिर भगवान के पार्षद बने, वैकुंठ धाम जाकर के नौकरी मिल गई महाराज। फिर तो भगवान के जो परम भक्त होते हैं ना, उनको भगवान अपने साथ रख लेते हैं हमेशा के लिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि यहां पर जब उन्होंने कह करके कथा सुनाई तो सौनक ऋषि ने कहा कि भगवान आपने एक से एक भक्तों की कृपा सुनाई, क्या ऐसा दूसरे जीवों में भी देखने को मिलता है? पशु पक्षी भी कभी भक्ति कर सकते हैं? बोले क्यों नहीं कर सकते? बोले कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनिए। बोले एक बार की बात है, त्रिकूट पर्वत पर क्षीर सागर में 10,000 योजन ऊंचा एक बड़ा ही विशाल ऋतुमान, वरुण का ऋतुमान नाम का एक उद्यान था, और उस उद्यान के समीप एक सरोवर, और वो सरोवर ऐसा प्रतीत होता जैसे एक बड़ा समुद्र हो।
और ये उद्यान जैसे बहुत बड़ा अरण्य, बड़ा जंगल हो, घना जंगल, इतना बड़ा उद्यान वरुण देव का, 10,000 योजन ऊंचा क्षीर सागर से। और वहीं पर बोले उसी जंगल में, उसी वन में, उसी उद्यान में एक गजेंद्र रहता था, बड़ा विशाल मत वाला हाथी, अपने परिवार के साथ, कई पत्नियां, कई बच्चे, जिसके ऐसा विशाल मत वाला वो हाथी उस वन में निवास करता। और एक दिन ऐसे ही ये जो है गजेंद्र अपने परिजनों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ उस सरोवर में जल पीने के लिए गया। अब वहां जल पीने के लिए गए तो महाराज जल पीते पीते अचानक जो है एक ग्राह ने, जल पी रहे थे, सूंड में जल भर भर के एक दूसरे के ऊपर जल क्रीड़ा कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर जल डाल रहे थे ये परिजन, उनकी पत्नियां, उसके बच्चे, और सब ठिठोली कर रहे थे उस जल के भीतर। और उसी समय उस जल में रहने वाले एक विशाल ग्राह ने उस गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। और जब पैर पकड़ा तो घर वाले जितने भी पत्नियां, बच्चे, सबके सब पकड़ करके खींचने लगे। कभी वो खींच करके बाहर लाता थोड़ा सा तो ग्राह फिर उतना ही रह जाता, क्योंकि जल में ग्राह का बल 100 गुना हो जाता है। इसीलिए वो थक हार गए। सबने मिलकर के प्रयास किया, नहीं निकाल पाए। अंततः सबने सोचा कि आज तो लगता है हमारे राजा का अंतिम दिन है, इसलिए सब एक एक करके, दोपहर हो गई, धीरे धीरे संध्या के समय दिन बढ़ने लगा, एक एक करके सब लोग जाने लगे। उसने देखा कि आज तो मेरा अंत समय आ गया, अब किसको पुकारूं, नाम नहीं जानता। और तब बिना नाम के ही उसने पुकारा, हे करुणाशील, हे कृपा निदान, हे दीनबंधु, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद, हे गोपाल, नीर पीवन है तू गयो, नीर पीवन है तू गयो, सिंधु के ग्राह, सिंधु बीच बसत ग्राह, चरण दर पछारे, गोविंद राखो शरण अब तो जीवन
डूबन लागे नाग कान डूबन लागे तब कृष्ण को पुकारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे गोविंद द्वारिका में शब्द गायो द्वारिका में शब्द गायो शोर भयो गोविंद हे गोपाल। नाम नहीं जानता था वो, किसको पुकारूं, कौन रक्षा करता है। सुना तो है कि संकट में पड़े हुए दीन जनों के, आर्त जनों की पुकार कोई सुनता है। अब ना तो नारायण का नाम आए महाराज, ना राम आए, ना लक्ष्मण, ना को। पहुंचे आधे नाम सखीरी मेरे, दुर्बल के बलराम।
निर्बल केवल राम। केवल गो बोला था महाराज, इतने में तो रक्षा हो गई। हे दीन दयालु, हे कृपा सिंधु, हे भक्त वत्सल, कृपा कीजिए। दोपहर बीत गए, नाक कान डूबने लगे हैं। ये ग्राहक, इस ग्राहक के सामने बोले मैं अपने आप को कितना मतवाला, मदोन्नमत्त समझता था। पहले तो स्थिति ये थी, जंगल में छोटे मोटे खरगोश मिल जाते ना महाराज, उनसे कहता घबराना मत, चिंता मत करना, मैं इस जंगल का राजा हूं, कभी संकट में पड़ जाओ तो मुझे याद कर लेना। और आज जब खुद संकट में पड़ा तो कोई बचाने वाला नहीं। हे भक्त वत्सल, हे कृपा सिंधु, हे दीन दयालु, हे करुणा सागर, आप जो भी हैं, जहां भी हैं, मेरी रक्षा कीजिए। इस आर्त पुकार को सुनिए हे प्रभु, हे दीन बंधु। और भगवान तो इसीलिए तो कहा है, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव से के बिना पुकारो तो कभी नहीं सुनता। और तब तुरंत दौड़ाए महाराज, भूल गए शंख चक्र गदा पद्म, गरुड़ को भी बोले, खुद ही पहुंच गए महाराज। और तब आकाश में दिखाई दिए भगवान, दर्शन नहीं हुए पूरे, वो दृश्य दिखा, भगवान नारायण सामने प्रकट है, प्रस्तुत है। लेकिन भगवान नारायण के मुखचंद्र के दर्शन नहीं हुए, सबसे पहले उसे भगवान की पीतांबरी के दर्शन हुए। गजनी रखी फहरान बसन की, ललकी लगो मुख कमल बिलोकनी। भूल गयो सुधिग्राह ग्रसन की, गजनी रखी फहरान बसन की। गजनी रखी फहरान